हेलो एवरीवन, अगर आपने फर्स्ट राउंड की एबीबीएमए बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है जब अब सीट अलॉट हो जाएगा तो कॉलेज में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है और सीट को सिलेक्ट करते वक्त किन-किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अनाउंसमेंट ऑफ सीट है वो 21 तारीख को मतलब सीट आपको कौन से मिली है वो 21 तारीख को मतलब अलॉट हो जाएगा। तो 21 तारीख यानी कि कल संडे को ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा सीट अलॉट हुआ है और फिर उसका एक्सेप्टेंस जो होगा एक्सेप्टेंस ऑफ द सीट अलॉट एलोकेशन रिपोर्टिंग ऑफ द कॉलेज फॉर द एडमिशन प्रोसेस। तो 22 तारीख से फिर 1 तारीख तक आपको टाइम दिया जाएगा, मतलब इसके लिए कि आप कॉलेज में रिपोर्ट कर सको और रिपोर्टिंग 1 तारीख को ही ख़त्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो जैसे ही सीट अलॉट होगा तो 21 तारीख को आपको पोर्टल को लॉगिन करना है। जैसे ही आप पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो आपको सीट अलॉटमेंट का 21 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा सीट अलॉट हुआ है। फिर द कैंडिडेट सेकंड है कि ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट फर्स्ट राउंड रिक्वायर्ड टू लॉग इन पोर्टल एंड चूज़ द वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। जैसे आप पोर्टल को लॉगिन करेंगे फिर उसके बाद आपको अगर सीट अलॉट हो गई है, आपको मतलब कॉलेज की सीट मिल गई है तो आपको 3 ऑप्शन वहाँ पे दिखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा कि फ्रीज़ करना है, सेकंड ऑप्शन रहेगा कि फ्लोट करना है और थर्ड ऑप्शन रहेगा डिक्लाइन का। फर्स्ट का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑप्शन उसमें रहेगा कि आप जो सीट मिली है वो सीट को आप एक्सेप्ट कर रहे हो और आप डू नॉट पार्टिसिपेट इन द राउंड सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में। मतलब जो सीट आपको मिली वो सीट को आपने ले लिया है और आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। फिर सेकेंड रहेगा फ्लोट का। पहला फ्रीज का रहेगा, सेकेंड रहेगा फ्लोट का। फ्लोट का मतलब ये होता है कि आपने जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो आपको सीट मिली है आपने उसको तो ले लिया है, लेकिन यू वांट टू अपग्रेड एंड पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड ऑफ द काउंसलिंग। दैट मीन्स आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो सीट ले लिया है उसको फिक्स कर लिया है और आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर थर्ड रहेगा डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब कि ये हुआ कि आपने जिसको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो सीट मिली है आप उसे नहीं लेना चाहते, आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में देखेंगे। तो सबसे अच्छा इसमें ऑप्शन जो होता है वो होता है सेकेंड। अगर आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपको अच्छा कॉलेज मिल गया है फर्स्ट राउंड में ही तो आपको फ्रीज करना है, लेकिन अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अच्छा कॉलेज नहीं मिला है तो आपको फ्लोट करना है होता है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट राउंड में आपकी एक सीट फिक्स हो जाती है और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हैं। अगर सेकेंड राउंड में काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया आपको, जो उससे अच्छा कॉलेज आपको मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जो अभी आपको कॉलेज मिला हुआ है वो आपको मतलब फिक्स रहता है। फिर 7 ऑप्शन है कि ऑल कैंडिडेट हु आर अलॉटेड सीट एक्सरसाइज ऑप्शन फर्स्ट एंड। इसका मतलब ये है कि आपने अगर जिस भी कैंडिडेट ने फर्स्ट एंड सेकंड का ऑप्शन को चूज़ कर लिया है तो उन्हें क्या होगा, सीट कन्फर्मेशन के लिए 40,000 फीस रुपये देना पड़ेगा एबीबीएमए को। तो मतलब जैसे ही आपने फर्स्ट या सेकंड यानी कि फ्रीज़ या फ्लोट कोई भी ऑप्शन चुना तो आपको 40,000 का सीट कन्फर्मेशन के लिए फ़ीस देना पड़ेगा। फिर या तो आपने ऑप्शन 1 फ्रीज़ को यूज़ किया हो या सेकंड को फ्लोट को यूज़ किया हो तब भी, लेकिन आपने थर्ड को यूज़ किया है तो उसके लिए नहीं होगा। फिर 9 नंबर पे इसमें लिया है कि the candidate are required to carry original certificate or along with one set of self-attached photocopy of document certificate time to the reporting of allotted college। इसका मतलब ये है कि आप जब रिपोर्टिंग करने जाएंगे कॉलेज में, जो कि रिपोर्टिंग का टाइम शायद 21 तारीख से है, तो उस टाइम पे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और दूसरा उसका एक सेट का फ़ोटोकॉपी लेके जाना है। तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो कॉलेज विल वेरीफाई द डॉक्यूमेंट। कॉलेज क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद कॉलेज आपको एक प्रोविज़न लेटर प्रोवाइड करेगा। प्रोविज़न एडमिशन लेटर, एक एडमिशन लेटर होगा, प्रोवाइड करेगा कॉलेज। उसके बाद ये होता है कि इसमें लिखा है कि
नोट लिखा है नोट कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड अदर फीस आर टू बी सबमिटेड ओनली एट द स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन। इसमें कह रहा है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट और फीस जो होंगे वो अदर फीस लिखा है, फीस नहीं लिखा है, अदर फीस आर सबमिटेड ओनली इन द स्टार्ट ऑफ एकेडमिक। तो आपको ओरिजिनल सेट भी लेके अपने सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और फ़ोटोकॉपी भी ले जाना है, लेकिन हर कॉलेज का अलग-अलग रहता है। तो आपका हो सकता है ओरिजिनल भी रख लें फर्स्ट डे ही पर, हो सकता है आपके केवल और केवल फ़ोटोकॉपी ले। मेरे ख़्याल से मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि हमारे कॉलेज में फ़ोटोकॉपी ही बस लिया था। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 1-2 हफ़्ते बाद जैसे ही कॉलेज स्टार्ट हुआ था, एकेडमिक सेशन जैसे स्टार्ट हुआ था मेरा, तब फिर उन लोगों ने मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लिए थे, लेकिन स्टार्ट में केवल फ़ोटोकॉपी लिया था। तो हर कॉलेज अलग-अलग होता है, तो आपको लेके तो दोनों ही जाना पड़ेगा। और सेकंड क्या है कि अब देखते हैं कि लिस्ट ऑफ तो अब देखते हैं कि लिस्ट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट दैट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉज़िट टू अलॉटेड कॉलेज। जब कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, तो जब आप वहाँ पे जाएँगे, तो उस समय आपको क्या-क्या लेके जाना है? पहली बात क्या-क्या लेके जाना है? पहले आपको जो लेके जाना है, एक तो प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट लेटर, जो सीट अलॉटमेंट लेटर जो मतलब आपको सीट अलॉट हुआ है, वो वाला लेके जाना है। और दूसरा 5 फ़ोटोकॉपी फ़ोटो लेके जाना है अपनी, जिसका लेटेस्ट फ़ोटो भी तो वाइट बैकग्राउंड का है, जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। 5 ऐसी फ़ोटो लेके जाना और भी ले लेना 10-12 क्योंकि और भी माँगेंगे ये लोग। सेकंड है सीट कन्फर्मेशन फ़ीस है, और जैसे ही सीट कन्फर्म हो जाती है, तो सीट कन्फर्मेशन के लिए 40,000 फ़ीस वाला सीट भी देना ही पड़ेगा। फिर एक फ़ोटो आईडी प्रूफ़, कोई भी एक फ़ोटो वाली आईडी प्रूफ़ चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर कोई ना कोई तो आपके पास होगा ही। आधार कार्ड तो हो ही गया है, तो एक वो ले लेना है। वेरिफ़िकेशन शीट अब अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन का जब हुआ था एप्लीकेशन, जब आपने फ़िल किया था, एक वेरिफ़िकेशन शीट हुआ था। शीट ऐसा हुआ था जिसमें कुछ लिखना पड़ा था, फ़ोटो लगी थी, वो वाला। तो आपको एक वेरिफ़िकेशन शीट वो भी लेके जाना है। फिर उसके बाद आपने 12th में पास किया तो 12th का रिज़ल्ट, 10th पास किया तो 10th का रिज़ल्ट, और माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट भी लेके जाना है। माइग्रेशन टीसी, जो टीसी मार्कशीट होता है, वो सब भी लेके जाना है। और फिर आपको क्या लेके जाना, और आपको लेके जाना है मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट। मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट मैं सही बताऊँ तो ऐसा-वैसा कहीं से इधर-उधर मत बनवा लेना। करेक्ट जो सही होता है वही मेडिकल सर्टिफ़िकेट बनवा के ले जाना। मेडिकल सर्टिफ़िकेट जब बनवाने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, तो वहाँ पर आपका ब्लड टेस्ट होता है, हाइट, वेट सब कुछ टेस्ट होता है, वही वाला मेडिकल सर्टिफ़िकेट लेके जाना। कोई ऐरा-गैरा, नत्थू-गैरा वाला मत बनवा लेना कहीं पे भी। उसमें डॉक्टर की साइन होती है, पेरेंट्स की साइन होती है, सब कुछ साइन-वाइन होता है, मुहर लगी होती है, वही वाला मेडिकल सर्टिफ़िकेट लगेगा और वही वाला लेंगे भी कॉलेज वाले। सेकंड है, एक होता है कास्ट सर्टिफ़िकेट। सेकंड क्या है, कास्ट सर्टिफ़िकेट। कास्ट सर्टिफ़िकेट भी आपको लेके जाना है। अगर आप एससी, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, तो भी आपको वो लेके जाना है। जनरल हैं तो ज़रूरी नहीं होता है। फिर अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं, पर्सन विथ बेंचमार्क मार्क डिसेबिलिटी हैं, तो आपको ये सर्टिफ़िकेट लेके जाना है। और क्या-क्या लेके जाना है, अगर आप किसी फ्रीडम फाइटर फैमिली से हैं, तो वो लेके जाओ आपका अपना सर्टिफ़िकेट। एनसीसी से हैं अगर आप, तो एनसीसी सर्टिफ़िकेट, सी सर्टिफ़िकेट विथ ग्रेड बी, ए एंड बी सर्टिफ़िकेट विल नॉट बी कंसीडर। जो एनसीसी का सर्टिफ़िकेट होता है, अगर सी सर्टिफ़िकेट है विथ ग्रेड बी, तो वही वाला आपको चाहिए। एनसीसी का जो सर्टिफ़िकेट ए और बी सर्टिफ़िकेट होता है, वो नहीं कंसीडर करेंगे ये लोग। और अगर आप माइनॉरिटी हैं मतलब क्रिश्चियन है, जैन है, मुस्लिम है, तो आपका वो जाति प्रमाण पत्र लेना बहुत ज़रूरी है, वो आपका लेंगे। और दूसरी बात ये, इतना ही है वीडियो में। और ये देखो, ये है मेरा, क्या है, ये है मेरा प्रोविज़नल सीट कन्फर्मेशन लेटर और सीट अलॉटमेंट लेटर। चलो, इसके अलावा मैं क्या बता देता हूँ, इसके अलावा भी आप जैसे ही सीट अलॉट होगा, जितने तारीख को हो रहा है, 21 तारीख को शायद आएगा और 22 तारीख से स्टार्ट होगा। तो आपको क्या करना क्या है, रुकिए बता ही देते हैं देख के। रिपोर्टिंग टाइम 22 तारीख से है, तो जैसे ही 22 तारीख को आपको रिपोर्टिंग
22 तारीख को अगर रिपोर्टिंग है तो आपको 22 तारीख को ही कॉलेज पहुँच जाना है। कॉलेज में रिपोर्टिंग आपको 22 को ही करना है, क्योंकि जितना मैंने डॉक्यूमेंट बताया ना, उसके अलावा भी बहुत ढेर सारे डॉक्यूमेंट ये लोग लेंगे, माँगेंगे। कई सर्टिफ़िकेट बनवाएँगे आपसे, जो जैसे कि अगर आपका बीच में गैप है तो गैप सर्टिफ़िकेट, और कुछ भी इतना उतना इधर-उधर का 3-4 सर्टिफ़िकेट आपसे बनवाएँगे, पक्का ही बनवाएँगे। तो पहले ही दिन जाके इनसे पूछ लेना क्या-क्या इनसे डॉक्यूमेंट चाहिए, और सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट बना लो। 1-2 दिन के अंदर, उसी दिन हो सकेगा तो आपको सबमिट करना है। तो आपको जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी कॉलेज जाना। और क्या, और और अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आपको बधाई, और अगर नहीं मिलता है तो आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। अगर हो सकेगा, फर्स्ट में नहीं मिला है तो सेकंड में मिल ही जाएगा आपके नंबर के अकॉर्डिंग। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आपको जाना है तुरंत, और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना है और सीट अलॉट करवाना है, अपनी सीट को फिक्स करवाना है। तब तक के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में क्या चीज़ चाहिए वो आप कमेंट करना, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।